यस वी आर लाइव ना। आप सभी का एडू केयर में स्वागत है। मैं दयानंद साहू आप सभी का एडू केयर में स्वागत करता हूं। आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत हैलो एल्केन्स के बारे अध्ययन करेंगे। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट 1 है, हैलो एल्केन का पार्ट 1 है। सबसे पहले हम लोग हैलो एल्केन में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं इसको हम लोग देखते हैं। पहला है कि हैलो एल्केन का इंट्रोडक्शन हम देखेंगे। इंट्रोडक्शन, नेमिंग ऑफ IUPAC एंड क्लासिफिकेशन। आज हम ये 3 टॉपिक हैलो एल्केन के अंतर्गत देखेंगे, जिसमें इंट्रोडक्शन ऑफ हैलो एल्केन, IUPAC नेम ऑफ हैलो एल्केन्स एंड नोमेनक्लेचर, ये सभी देखने वाले हैलो एल्केन के अंतर्गत। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज हैलो एल्केन। हैलो एल्केन है क्या? हैलो एल्केन को अगर हम साधारण शब्दों में समझे तो हैलो एल्केन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन व्हेन वन और मोर हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूएंट रिप्लेस्ड बाय एक्स, दैट इज एक्स। जब कार्बनिक पदार्थ में एक या एक से अधिक हाइड्रोजन को क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के द्वारा जब उसे विस्थापित किया जाता है, उसे सब्स्टिट्यूएंट किया जाता है, तो उसको हम हैलो एल्केन कहते हैं, अर्थात रिप्लेस किया जाता है हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के द्वारा। तो उससे हम क्या कहते हैं? उसे हम हैलो एल्केन कहते हैं। हैलो एल्केन का मतलब क्या है कि इट इज द डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन इन विच हाइड्रोजन वन और मोर हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस्ड बाय halogen groups, that is chlorine, bromine, iodine, that is known as हैलो एल्केन। अब हैलोजन एल्केन, हैलोजन के अंतर्गत क्या आएगा? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड फ्लोरीन, एंड दिस ग्रुप इज नोन एज हैलो एल्केन। इसको हम क्या बोलेंगे? इस ग्रुप को हैलो एल्केन के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं हैलो एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता क्या? व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ हैलो एल्केन? हैलो एल्केन का जनरल फॉर्मूला CnH2n प्लस X। X इज व्हाट? X इज द क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड फ्लोरीन। और N क्या है? नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम्स मीन्स व्हाट? नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स एंड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो नंबर ऑफ एटम्स को ये रिप्रेजेंट करेगा N। अब मोस्ट ऑफ हैलोजन एल्केन्स, जो मोस्ट ऑफ हैलोजन एल्केन्स होते हैं वो क्या होता है? टॉक्सिक इन नेचर है। तो ये हैलो एल्केन्स के बारे में बात की कि हैलो एल्केन्स क्या है। कि हैलो एल्केन्स जब किसी भी कार्बन में, किसी भी हाइड्रोकार्बन्स में एक या एक से अधिक कार्बन को क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के द्वारा रिप्लेस किया जाता है तो उसे हैलो एल्केन कहते हैं। हैलो एल्केन को अगर हम क्लासिफाइड करें तो हाइड्रोकार्बन्स में भी अनसेचुरेटेड एंड सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लाइक एल्कीन, एल्केन एंड एल्काइन। जब एल्केन और एल्काइन में वन और मोर हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस किया जाता है तो उसे हैलो एल्केन, हैलो एल्कीन एंड हैलो एल्काइन के नाम से जाना जाता है। इसको हम अगर रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, हाउ टू रिप्रेजेंट द हैलो एल्केन, हैलो एल्कीन एंड हैलो एल्काइन, तो हम इसके रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं। तो इसको रिप्रेजेंट किस प्रकार करेंगे? हैलो एल्केन एंड हैलो एल्कीन को हम रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं। जैसे हम हैलो एल्कीन को रिप्रेजेंट करते हैं तो ये क्या है? CH4 या CH4 या CH3 इंटू X, ये रिप्रेजेंट कर रहा है हैलो एल्केन को। या इसको हम जनरल फॉर्मूला में बोलेंगे CnH2n प्लस 1 into X. This is the हैलो एल्केन. What is the general formula of हैलो एल्केन? Similarly अगर हम एक और हैलो एल्केन लेते हैं C डबल बॉन्ड C एंड X, ये क्या है? हैलो एल्केन। अगर इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं तो किस प्रकार रिप्रेजेंट? CnH2n एंड X। तो दिस इज द हैलो एल्केन। फॉर एग्जाम्पल हैलो एल्केन C2H4X, ये क्या है? हैलो एल्केन का एग्जांपल। तो व्हाट इज दिस? दिस इज द हैलो एल्केन, दिस इज द हैलो एल्केन, दिस इज हैलो एल्केन। इसी प्रकार एक होता है हैलो एल्काइन, जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड के माध्यम से X अटैच होगा, इसको बोलेंगे हैलो एल्काइन, इसको बोलेंगे हैलो एल्काइन। तो
हम हेलो एल्केन को हम क्या किए, क्लासिफाइड किए किसमें, हेलो एल्केन एंड हेलो एल्काइन में। अब हेलो एल्केन को हम क्या कर सकते हैं, इसको अगेन क्लासिफाइड कर सकते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी हेलो एल्केन के अनुसार। इसको हम क्या कर सकते हैं, क्लासिफाइड कर सकते हैं। हम कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी हेलो एल्केन का। फॉर एग्जाम्पल CH3X, this is the primary हेलो एल्केन, दिस इज द प्राइमरी हेलो एल्केन। ये क्या है, एक प्राइमरी हेलो एल्केन है। इसी प्रकार C यहाँ पे X है, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी हेलो एल्केन। व्हाट इज द एग्जाम्पल, दिस इज द सेकेंडरी हेलो एल्केन। ये क्या है, सेकेंडरी हेलो एल्केन है। टर्सरी हेलो एल्केन C, यहाँ पे X अटैच होगा, यहाँ पे कार्बन कार्बन कार्बन। दिस इज द 3 डिग्री हेलो एल्केन, दिस इज द 3 डिग्री हेलो एल्केन। सो हेलो एल्केन क्लासिफाइड एज द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी हेलो एल्केन। सो हेलो एल्केन classified as the primary halo alkane, secondary halo alkane and tertiary halo alkane. So and it is also classified on the basis of mono halo alkane, dihalo alkane and more than. This is the example of dihalo alkane. This is the example of dihalo alkane, dihalo alkane. इसमें dihalo alkane means what? In this group two halogen group attached to the hydrocarbon, we can say 2 hydrogen atoms are replaced by 2 chlorine atoms, so it is a dihalogen atom. Similarly, this is an example of mono halo alkane. This is the mono halo alkane. In this hydrocarbon, one hydrogen atom is replaced by halogen group, so it is also known as mono halo alkane, dihalo alkane, and it is maybe trihalo alkane. This is a trihalo alkane and this is also known as chloroform, and this is the Cl3Cl and then Cl. So this is the trihalo alkane, and this is the tetrahalo alkane. Similarly mono, di and tri alkene also, mono halo alkene, dihalo alkene, trihalo alkene, tetrahalo alkene also possible, and similarly alkyne group is also possible. So and halo alkane is also classified in the sp2 hybridized, sp3 and sp hybridized also classified. Halo alkane is also classified on the basis of hybridization. For example, this is the sp3 halo alkane. This is the sp3 halo alkane. This is sp2 halo alkane because this carbon atom is sp2 hybridized and this carbon atom is sp2 hybridized, and this is the sp3 carbon atom. So this halo alkane is also known as sp3 halo alkane, and this halo alkane is also known as sp2 halo alkane. Similarly, sp halo alkane is also possible. C triple bond C and S. So this is the sp3, sp2 and this is sp. What is the difference in this group? Halogen atom, in this group halogen atom is attached to the sp3 hybrid carbon atom, so it is the sp3 halo alkane. In this group halogen atom is attached to the sp2 hybrid carbon atom, so it is also known as sp2 hybridized halo alkane, and this is known as sp hybrid carbon atom, so it is the sp3 hybrid orbital
and it is also again classified on the basis of sp3, sp2 and sp hybrid orbital. So this is the general classifications of haloalkane on the basis of mono, di, tri and tetra, and it is also classified on the basis of haloalkane, haloalkene, haloalkyne, and it is also classified on the basis of sp3 hybrid carbon atom, sp2 hybrid carbon atom and sp hybrid carbon atom. Haloalkane is also classified on the basis of geminal and vacinal hydrocarbon. Hydrocarbon, and we can say haloalkane. This is the carbon. When the both, this is the two organic compound, and when the two halogen group present, when the two halogen group present on the same carbon atom and two halogen group present in the adjacent carbon atom, this is the halogen group, this is the also halogen group, this is halogen group, this is halogen. So what is the basic difference between both haloalkane? So basic difference between both haloalkane, this is the geminal, this is the geminal haloalkane, this is the geminal haloalkane, and this is the vacinal, this is the vacinal haloalkane. What do you mean by geminal haloalkane? Geminal haloalkane means when the two halogen group are present in same carbon atom. When the two halogen atoms are present in same carbon atom, such haloalkane is known as geminal haloalkane. When the two halogen atom present in the adjacent carbon atom, so this is known as vicinal haloalkanes. This is the classification of haloalkane on the basis of position, on the basis of number of halogen atom, and on the basis of sp hybridization. So haloalkane can be classified in the various types. There are the various classification of haloalkanes. Now we are also discuss about the introductions and classifications of haloalkanes. Now we are discussing about the naming of haloalkanes, how to nomenclature of the organic compound, what is the necessary condition for nomenclature of organic compound. हम कार्बनिक जो haloalkanes है इसको हम किस प्रकार nomenclature करेंगे, इसका क्या कंडीशंस है. अगर हम नेमिंग की बात करते हैं यूपीएससी नेमिंग में, सबसे पहले हम लॉन्गेस्ट चेन को चूज करते हैं. जो सबसे लॉन्गेस्ट चेन है उसको हम लोग सबसे पहले चूज करते हैं. उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन एटम को रिप्रेजेंट करते हैं. जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे. उसके बाद क्या किया जाता है, जो नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स है उसके हम पोजीशंस को आइडेंटिफाई करते हैं कि किस पोजीशन में. इस बेसिस पे हम क्या करते हैं, उसका नोमेनक्लेचर किया जाता है. तो हम कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड के नोमेनक्लेचर को सीखते हैं कि हम नोमेनक्लेचर किस प्रकार किया जाता है, व्हाट इज द हाउ टू नोमेनक्लेचर ऑफ एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड. तो first of all, this is the first organic compound. How to add nomenclature of this organic? 1, 2, 3, 4 and 5. This is the longest chain. This is the longest chain, and this longest chain, the total number of carbon atom is what? The total number of carbon atom is the 5. So it is a pent. The total number of carbon atom is 5 and it belong to the alkane hydrocarbons. So the nomenclature of this organic compound 2-chloropentane. 2 because the chlorine atom present in the 2 positions, so it have the it name have 2-chloropentane. So the total number of carbon atom is 5 and 2 is the position of chlorine atom. So 2-chloropentane. What is the another name of this compound? Chloropentane. So another name of this compound 2-chloropentane. This is the chloromethane. What is the name of this? Because the total number of carbon atom is 1. In this such case, the total number of carbon atom is 1. So the chloro and this is the methane. In this is the organic compound. The total number of carbon atom is 1, 2,
1, 2 and 3. In such case the total number of carbon atom is the 3, and bromine is present in the 2 position. Bromine atom is present in the 2 position. So common name, this is the common name isopropyl bromide, and the IUPAC name 2-bromopropane, and IUPAC name what is the 2-bromopropane. Another organic compound, this is the organic compound, that is 1, 2, 3, 4, 5. The longest chain is the 5 carbon atom containing, and the position of chlorine atom is the 2 and 4. So the this organic compound having name is 2,4-dichloropentane, and this is the ethyl iodide, because the total number of carbon atom is 2. So it is the ethyl iodide common name, and IUPAC name is the iodoethane, and this is the another organic compound bromopropane. And it is your home task naming of the following compound. Naming of the following compound: first, second, third, fourth, thanks for watching EduCare.